Soumendra Sharma, and now we continue our next question is divide second polynomial by first. यानी सेकंड पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है किससे बेटा, फर्स्ट से, ठीक है ना। एंड वेरीफाई, और वेरीफाई करना है दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, और हमें बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। क्लियर? यस बेटा। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज फर्स्ट है f(x) इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एंड gx इक्वल टू है हमारे बेटा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। gx इक्वल टू है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड पॉलिनोमियल्स को, यानी सेकंड पॉलिनोमियल्स कौन सा है बेटा, सेकंड पॉलिनोमियल्स कौन सा है, fx वाला, उसको डिवाइड करना है बाय फर्स्ट, और फर्स्ट से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? यस बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डिविडेंड 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर? नेक्स्ट डिवीजन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्लियर है? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 टू x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर? वी टेक फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड x की 3x की पावर 4, हम क्या करते हैं डिविडेंड की फर्स्ट वैल्यू लेते हैं डिवाइड करने के लिए। क्लियर? यानी हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन का फर्स्ट रिजल्ट क्या आएगा, उसके लिए हम चेक करने के लिए क्या लेते हैं, डिविडेंड की फर्स्ट वैल्यू और डिवीजन की भी फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर। क्लियर है? नाउ वी कैंसिल x स्क्वायर पे x की पावर 4 हाउ मच टाइम, 2 टाइम, सो रिजल्ट इज कम 3x स्क्वायर। वी कैन राइट इट। Clear? Now multiply 3x square to complete this value. First 3x square multiply x square, so result is come 3x की power 4, x square x की power 4 plus का plus 3x square multiply 3x, so values come 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और x square multiply x, so values come x की power 3। Clear है? Yes बेटा। नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस 1, सो वैल्यू इज कम 3x स्क्वायर। क्लियर? नाउ वी चेंज द सिंबल्स, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस माइनस। क्लियर है? 3x की पावर 4 एंड 3x की पावर 4, डेट्स इज नेगेटिव एंड डेट्स इज पॉजिटिव। नाउ वी कैंसिल, सो 9x की पावर 3 इज नेगेटिव एंड 5x की पावर 3 पॉजिटिव, देन वैल्यूज कम 4x की पावर 3। लेस कर दिया बेटा। नेक्स्ट है 7x स्क्वायर नेगेटिव है, 3x स्क्वायर नेगेटिव है, देन रिजल्ट कम 10, ऐड हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर है? नाउ कंटिन्यू। वी टेक फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड माइनस का 4x की पावर 3 एंड वी टेक अगेन डिविजर्स फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर 2 1 टाइम, देन वैल्यू कम 4x, वी राइट इट 4x। क्लियर? वहाँ पे देखना है कि कंप्लीट डिवाइड होता है नहीं होता उस, ठीक है नहीं? यस बेटा। सो रिजल्ट इज माइनस की 4x मल्टीप्लाई बाई डिविजर 4 मल्टीप्लाई तो 4x की पावर 3। क्लियर? माइनस के 4x को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर क्या होगी 3, क्योंकि माइनस 4 एज इट इज, x और x स्क्वायर बेस आर सेम तो पावर आर एड। नेक्स्ट मल्टीप्लाई माइनस के 12x स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज 1 से माइनस के 4x। नाउ वी चेंज द सिंबल, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर है? बिकॉज ऑल वैल्यू आर नेगेटिव, वी चेंज इट सिंबल देन वैल्यू becomes to पॉजिटिव। 4x स्क्वायर नेगेटिव, 4x की पावर 3 नेगेटिव, 4x की पावर 3 नेगेटिव। क्लियर? कैंसिल। यस यस बेटा। अब देखो 12x स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड 10x स्क्वायर इज नेगेटिव, we left and values comes to 2x स्क्वायर, 2x प्लस के 4x, टोटल इज 6x और प्लस के 2। क्लियर? यस। डेट्स इज 2x स्क्वायर और डेट्स इज x स्क्वायर। क्लियर है? वी मल्टीप्लाई बाय 2
then value comes to 2x square. Now multiply 2x to 2x square, and now multiply 3x to, so values come 6x, or multiply 2, multiply 1, and value come. Now we change the symbol, that is positive negative and positive, so remainder is 0. So remainder is 0. So now we can say that, now we can say that क्लियर है कि एक्स स्क्वायर क्या कह सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज वन फैक्टर ऑफ एफ एक्स का क्या है, फैक्टर है, क्योंकि ये इसने राइट डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दिया तो इसका फैक्टर हो गया। अब हमको क्वेश्चन ये कह रहा है, एंड वेरीफाई दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर हो गया। ये वैसे आपको दिख रहा है कि जब रिजल्ट 0 आ गया तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टर। लेकिन अपन को उसका क्या करना है, वेरीफाई और करना है, ठीक है। नहीं वेरिफिकेशन देखो बेटा, अब वेरिफिकेशन है, ठीक है। जब डिवाइड हो गया तो कंप्लीट फैक्टर तो हो ही गया, लेकिन इसको वेरीफाई करके और दिखाना है हमको, ठीक है बेटा। तो वेरिफिकेशन, यस बेटा, वेरिफिकेशन कैसे होगा बेटा, देखो बाय डिवीजन लो, या आप बोल सकते हो डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम, यस, इज एफ एक्स इज इक्वल टू, यस बेटा, जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, क्लियर है। एफ एक्स मीन डिविडेंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिविजर एंड कोशेंट एंड सम ऑफ रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास डिविजर और कोशेंट का जो मल्टीपल्स है, प्रोडक्ट है, और प्लस यानी सम ऑफ रिमाइंडर, वो इक्वल किसके आएगा, डिविडेंड के, क्लियर है। यस बेटा, एंड डेट्स इज LHS और डेट्स वैल्यू इज RHS, क्लियर है बेटा, ठीक है। यस बेटा, तो अब बताओ बेटा क्या क्या आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, यस देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, यस हमने भी थोड़ी देर पहले इसका रिजल्ट देखा था, ठीक है। तो देखो बेटा, टेक RHS, एक RHS, आप RHS ले रहे हैं, ढंग से समझना बेटा, टेक RHS, ZX मल्टीप्लाई QX प्लस RX, क्लियर है, ठीक है। FX तुमको पता है हमारा FX वैल्यू है, ठीक है। अब RHS को अपन सॉल्व करके देखते हैं, यदि वो LHS के इक्वल आ जाता है, यानी FX के इक्वल आ जाता है, तो हमारे क्या हो जाता है, वेरीफाई, क्लियर है। तो नाउ GX इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड QX अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो क्या आया था बेटा हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2, क्लियर है ना। अभी थोड़ी देर पहले यही आया था हमारे पास, आया था नहीं आया था, और प्लस रिमाइंडर तो हमारे पास क्या आया था बेटा, 0। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए हमारे बेटा, FX के, क्लियर है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर टू मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंप्लीट ब्रैकेट से, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x की पावर 4 नेक्स्ट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो माइनस की 4x की पावर 3, क्लियर है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर को करेंगे 2 से तो प्लस की 2x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, यस बेटा। नेक्स्ट 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट ब्रैकेट को, 3x मल्टीप्लाई 3 तो 3 3 9x की पावर 3, क्लियर है। नेक्स्ट 3x मल्टीप्लाई 4 तो 12x स्क्वायर, यस बेटा। 3x मल्टीप्लाई 2 प्लस की 6x, यस बेटा। नाउ मल्टीप्लाई x प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यस बेटा 3x स्क्वायर, यस बेटा। 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस की 4x और 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस की 2, क्लियर, यस बेटा। नेक्स्ट देखो x की पावर 3x की पावर 4 एज इट इज, माइनस का माइनस 4x की पावर 3 9x की पावर 3, ये 4 है और ये 9 है, ठीक है। तो वैल्यू आएगी हमारे पास 5x की पावर
3 आ रही नहीं है, देखो 3x की पावर 4, 3x की पावर 4, 5x की पावर 3, 5x की पावर 3। यस बेटा। नेक्स्ट इज 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, टोटल हो गए 5x स्क्वायर, और डेट्स इज माइनस के 12x स्क्वायर, यानी कि 2 और प्लस 3 यानी 5 हो गए, और माइनस के 12, तो वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 7, तो माइनस के 7। ठीक है, और क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, तो नेक्स्ट वैल्यू भी आ गई हमारे पास, आई नहीं आई बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एक्स वाली टर्म्स, तो 6x ये 4x, तो रिमाइंडर 2x, क्लियर है, तो प्लस के 2x और प्लस के 2, सेम सिमिलर वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इक्वल टू किसके आ गया बेटा, fx, और fx किसके इक्वल है, LHS के, क्लियर है। तो नाउ वी कैन say that gx is factor of fx, यानी हम क्या कह सकते हैं कि gx किसका फैक्टर है, fx का। ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई, क्लियर है। यस बेटा। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, ठीक है बेटा। अब तक हमने जो क्वेश्चन किए इसमें हमने डायरेक्ट डिवीजन किया, क्लियर है, हमने हमारे जीरोस फाइंड किए, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आ जाता है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ढंग से समझना बेटा, कि आपको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दे इस टाइप से कि क्वेश्चन इज fx इक्वल टू, आपको गिवन हो कि 2x की पावर 4 माइनस के 3x की पावर 3 माइनस 3x माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 2, क्लियर है। एंड x इक्वल टू, एंड और आपको गिवन है कि √2 एंड ये गिवन है देयर जीरोस, हमको जीरोस दे रखे हैं, एंड फाइंड द रिमाइंडर जीरोस, और इसके बचे हुए जीरोस हमको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमको क्या गिवन है बेटा, बताओ, जीरोस हमको दे रखा है, ये हमारा fx गिवन है, इसके जीरोस हमको ऑलरेडी दे रखे हैं 2, क्लियर। एक तो √2 और एक देने का माइनस के √2, क्लियर है। अब फाइंड करना है रिमाइंडर जीरोस, यानी इसके जो बच रहे हैं रिमेन जीरोस कौन कौन से, और क्लियर है। अब सब पता कैसे लेगा कि हमें रिमाइंड कितने निकालना है, तो बेटा तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे बेटा, और कोऑर्डिनेटिंग में 2 निकलते हैं, क्यूबिक में 3, और ये बाई कोऑर्डिनेटिक है, इसलिए इसमें कितने होंगे बेटा 4, क्लियर है। यस बेटा। सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हमको क्या क्या दे रखा है ये बताओ। देखो गिवन है हमारे पास, गिवन डेट 2 zeros √2 and minus √2, clear है, clear है। So we can write it, we can write हम कैसे क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू √2 कॉमा x इक्वल टू माइनस √2, क्यों, क्योंकि वैल्यू किसकी है, x की, तो है वेरिएबल्स तो हमारा x ही है ना, क्लियर है, इसलिए क्या हुआ, x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू माइनस √2। तो नाउ नेक्स्ट टर्म x इक्वल टू बी ट्रांसपोजिट माइनस के √2 इक्वल टू 0 एंड डेट्स इज प्लस √2 इक्वल टू 0, क्लियर। डेट्स इज इक्वेशन फर्स्ट, डेट्स इज इक्वेशन सेकेंड, क्लियर है। यस, तो प्रोडक्ट ऑफ अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे दोनों का, बहुत सही, क्लियर है। तो प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, बोथ साइड दोनों का आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो वैल्यू क्या आती है बेटा, x माइनस √2 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। सिंस वी नो डेट a प्लस b आइडेंटिटी है और a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हियर a इज इक्वल टू x and b is equal to √2, so we can write it, x की वैल्यू तो x स्क्वायर माइनस √2 का बेटा √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा 0, और ये क्या होगा बेटा x स्क्वायर और माइनस 2 इक्वल टू 0 और इक्वल टू gx, ये हमने क्या कर लिया बेटा, लेट कर लिया, क्लियर है। इक्वल टू किसके लेट कर लिया बेटा, gx के, क्लियर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2,
तो जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर। अब बात ये आती है, अब क्वेश्चन तो ये है हमारा कि जीरोस आपको गिवन है, उस जीरो से रिमाइंडर जीरोस फाइंड करना है, रिमाइंड जो जीरोस है। तो जी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब क्या करेंगे, यदि ये इसका जीरोस है, क्वेश्चन ने दे रखा है ये जीरोस है, तो 100% इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, यानी इसको क्या करेगा बेटा, डिवाइड। क्लियर। एंड अब जो हमारे पास रिजल्ट आया है उससे हम एफ एक्स को क्या करेंगे बेटा, डिवाइड। और मेथड वही है हमारा, कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यस बेटा। तो नेक्स्ट इज, यस बेटा, नाउ एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। अब एफ एक्स को किससे डिवाइड करेंगे, जी एक्स से, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। यस बेटा। एफ एक्स इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और जी एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2। यस बेटा। डिवाइडेड, फर्स्ट वैल्यू इज 2x की पावर 4 और फर्स्ट वैल्यू इज 2x, एक्स स्क्वायर। तो नाउ वी डिवाइड इट, then value comes to 2x square. How? देखो बेटा, 2x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर से x की पावर 2 टाइम, सो वैल्यू बिकम 2x स्क्वायर। क्लियर है। मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर टू 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो बेटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्या आएगा, स्क्वायर, दैट्स वैल्यू इज क्यूबिक फॉर्म। क्लियर। और दैट्स वैल्यू इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्लियर। ये तो स्क्वायर फॉर्म में है और ये क्यूबिक फॉर्म में है, तो हम स्क्वायर वैल्यू को टर्म्स के क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो क्या आएगा बेटा, 4x की पावर 2। नाउ वी चेंज द सिंबल, 3x की पावर 3, यस बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। वाई, 4x स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन वैल्यूज कम्स टू पॉजिटिव। नाउ वी मल्टीप्लाई, तो 3x की पावर 3 की पावर 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर टू 1 टाइम, यानी रिजल्ट इज माइनस के 3x माइनस के 3। नाउ मल्टीप्लाई माइनस 3x टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3x की पावर 3 एंड नाउ मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है, प्लस 6x। ठीक है, क्योंकि x वाली टर्म्स है तो x वाली टर्म्स। नाउ चेंज द सिंबल, that's negative so become the positive, that's is positive become the negative, cancel, that's is cancel, then result is x square minus 2. How much time divided by 1 time? Very good. Next is x square minus 2. ठीक है, so remainder is 0. Clear? So now its next factor is clear. So its second factor is क्या है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1। ये इसके जीरोस भी है। क्लियर है ना, ये जीरोस भी फैक्टर भी है। क्लियर। अब इससे हमको क्या निकालना है, बिल्कुल पर्टिकुलर जीरोस फाइंड करने हैं। क्लियर है बेटा। तो यस, थस 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1। ठीक है, सो इक्वल टू क्या आएगा बेटा, जीरोस, क्योंकि इसके क्या है, फैक्टर है तो इसको डिवाइड करें तो इसके क्या होगा बेटा, ये जीरोस। क्लियर। तो सो 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या आ गए, माइनस के 2x माइनस के x वाई। देखो वी मल्टीप्लाई, वी नो डैट वी मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, वी मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 1 से, तो रिजल्ट आता है 2x स्क्वायर। क्लियर। अब 2x स्क्वायर के इस तरह फैक्टर करना है कि क्या आ जाए हमारे पास, माइनस के 3x आ जाए। क्लियर है। तो देखो बेटा 2 के फैक्टर करते हैं तो 2 1 जा 2 1। क्लियर। 2 और 1, तो 2 को मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वैल्यू आती है 2। हमको चाहिए भी 2, ठीक है, नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको ऐड करना है तो 2 प्लस 1 ऐड करते हैं तो कितनी आती है 3, लेकिन वैल्यू किसकी आनी चाहिए बेटा, माइनस की, तो इसको भी तो सिंबल चेंज कर देते हैं दोनों, माइनस माइनस, तो वैल्यूज कम्स टू नेगेटिव। बट इन प्रोडक्ट में इसमें क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है नहीं बेटा।
तो -2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा प्लस की 2. सो इट्स फैक्टर इज -2 एंड 1. -2 एंड 1 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स. ठीक है बेटा, बस हो गया हमारे पास. कॉमन क्या आ रहा है बेटा 2x, एक्स माइनस 1. फिर कॉमन, अब कॉमन कुछ नहीं आ रहा, इसमें ढंग से देखना बेटा, इसमें ढंग से देखना बेटा. कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो क्या आएगा -1, तो माइनस कॉमन लेंगे. ठीक है, तो -1 कुछ नहीं होता कितना होता है 1 और x माइनस 1. वाई x इज नेगेटिव विद कॉमन नेगेटिव टर्म्स टर्म्स बिकम टू पॉजिटिव. एंड नेगेटिव टर्म्स को हम नेगेटिव टर्म्स में से यदि हम सिंबल कॉमन ले लेते तो वो बिकम बन किसकी जाती है पॉजिटिव की. और ये पॉजिटिव है तो क्या किसकी बन गई बेटा नेगेटिव. कॉमन आ रहा है हमारे पास x माइनस 1 और नेक्स्ट इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो x माइनस 1 इक्वल टू 0 and 2x minus 1 equal to 0. So x equal to 1 and 2x minus 1 equal to क्या आएगा बेटा लो 2x equal to 0, सॉरी 1 का ट्रांसपोज करेंगे तो +1, तो x equal to क्या आ गया बेटा 1/2. तो देखो बेटा 2 फैक्टर्स हमको दे रखे थे √2 और -√2. 2 हमने फाइंड कर लिए x equal to 1 और सेकंड क्या आ गया 1/2. तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं बेटा. सो √2 कॉमा -√2 कॉमा 1 एंड +1/2 आर द क्या है बेटा बताओ. वेरी गुड. क्या है zeros ऑफ fx. क्लियर है. थैंक यू बेटा.